Hello guys, how are you? I hope you all are well. In today's class, we are going to read third part of question tag. So, रूल नंबर 8 तक देख चुके हैं. रूल नंबर 9, यदि यह स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट आई हो, यदि यह स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट आई, वर्ब एम तथा स्टेटमेंट पार्ट पॉजिटिव हो. तीन कंडीशन है. आज हम लोग क्वेश्चन टैग का सारे रेडीमेड रूल्स देखेंगे. सारे रेडीमेड रूल्स. तो यदि यह स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट आई, वर्ब एम और स्टेटमेंट पार्ट पॉजिटिव हो तो सीधा उसका क्वेश्चन पार्ट डायरेक्ट बनता है अरंट आई. बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट बनता है अरंट आई. अब एग्जांपल हम लेकर दिखाते हैं. जैसे हम बोले एग्जांपल पहला, आई एम योर फ्रेंड. आई एम योर फ्रेंड. सेकेंड नंबर, आई एम गोइंग टू हेल्प यू. आप देख सकते हैं कि यह स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट आई है, वर्ब एम है और पूरा का पूरा स्टेटमेंट पार्ट पॉजिटिव है. राइट. हमने ऑलरेडी आपको समझाया है कि यदि ये स्टेटमेंट पार्ट होता है जो दिया होता है ऑलरेडी, और क्वेश्चन पार्ट हमें इस स्टेटमेंट पार्ट के ही बेस पर तैयार करना होता है. तो जो एक्सिलरी वर्ब है, देखिए यहां अगर बात करें स्टेटमेंट पार्ट पॉजिटिव है तो होना तो चाहिए एक्सिलरी वर्ब एम है, होना तो चाहिए एमंट आई, होना तो चाहिए एमंट और सब्जेक्ट यहां पर आई. क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं क्वेश्चन पार्ट बनाने का तौर तरीका कि एक्सिलरी वर्ब जो है उसका यूज करते हैं और स्टेटमेंट पार्ट पॉजिटिव हो तो उधर हम लोग नॉट लगाते हैं और अगर नेगेटिव हो तो नॉट नहीं लगाते हैं. तो एम है पॉजिटिव है इसलिए नॉट लगा के एमंट किए और सब्जेक्ट आई. होना तो चाहिए एमंट आई, लेकिन क्या करोगे, होता है अरंट आई. क्योंकि एमंट एम प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता ही नहीं है. यह गलत है और सही आंसर होगा आपका अरंट आई. यह ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ आई के साथ है. अगला, आई एम गोइंग टू प्ले, गोइंग टू हेल्प यू. यहां भी क्या बनेगा, एम है लेकिन एम का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं है तो सही बनेगा अरंट आई. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. थर्ड, आई एम योर ब्रदर. अब बताइए स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट आई, वर्ब एम, पूरा का पूरा स्टेटमेंट पार्ट क्या है, पॉजिटिव. क्या बनेगा, सीधा डायरेक्ट बनेगा अरंट आई. दिस इज द राइट आंसर. अब हम लोग देखने जा रहे हैं अगला रूल. हम देखते हैं रूल नंबर 10. यदि यह स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट आई हो, सब्जेक्ट आई हो, वर्ब एम हो तथा स्टेटमेंट पार्ट इस बार नेगेटिव हो जाए. क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए. यदि यह स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट आई, वर्ब एम और स्टेटमेंट पार्ट नेगेटिव. ऐसा हम एग्जांपल लिख के बताते हैं आप लोग को. हम बोले आई एम नॉट डूइंग दिस वर्क. नेक्स्ट नंबर, आई एम नॉट गोइंग देयर. आप देख सकते हैं कि यहां स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट आई है, वर्ब एम है और स्टेटमेंट पार्ट क्या है, नेगेटिव है. तब देखिए यहां पर नेगेटिव है, ऑलरेडी नॉट है, मतलब स्टेटमेंट पार्ट जब नेगेटिव है, स्टेटमेंट पार्ट ही अगर आपका नेगेटिव है तो क्वेश्चन पार्ट में नॉट नहीं आएगा. अब सीधा और सीधा क्या लिखेंगे हम लोग, एम जो एक्सिलरी वर्ब है और सब्जेक्ट है आई, यहां बनेगा आई. सही आंसर होगा एम आई, न कि आर आई. जैसे हम पिछला को बताए थे आपको रूल में अरंट आई, तो उसके मुताबिक होना तो चाहिए यहां भी आर आई.
लेकिन यहां आर आई नहीं होगा, यहां होगा एम आई। एमंट आई इसलिए नहीं हुआ कि एम प्लस नॉट का एमंट का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, तो यहां सही होगा एम आई। उसी प्रकार से यहां भी हम देख रहे हैं कि स्टेटमेंट पार्ट नेगेटिव है, 3 क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए। स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट आई, वर्ब एम और स्टेटमेंट पार्ट नेगेटिव, तो डायरेक्ट इसका क्वेश्चन पार्ट जो होगा वह बनेगा एम आई। ठीक, तो यहां भी क्या हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा एम आई। अगला नंबर रूल देखते हैं। यदि स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट आई से रिलेटेड 4 रूल देखने को मिलेंगे क्वेश्चन टैग में। यदि स्टेटमेंट पार्ट का मेरे भाई अगर सब्जेक्ट हो आई, वर्ब हो एम, एम तो हम लोग देख चुके हैं, इस बार वर्ब आएगा वॉच। यदि स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट आई, वर्ब वॉच और स्टेटमेंट पार्ट हो जाए पॉजिटिव, क्या हो जाए पॉजिटिव, तो सीधा डायरेक्ट इसका आंसर होता है वरंट आई। क्या होता है वरंट आई, सीधा क्वेश्चन पार्ट इसका बन के आता है वरंट आई। आइए देख लेते हैं कुछ एग्जांपल। देखिए पहला, आई वॉज absent yesterday. Next, I was playing hockey. You can see here guys, यह तीनों क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है। स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट आई है, वर्ब वाज है और स्टेटमेंट पार्ट पॉजिटिव यहां पर है। तो जब ये तीनों क्राइटेरिया फ्लो होगा तो सीधा आपको डायरेक्ट मानना है वरंट आई। देखिए होना चाहिए वाजंट आई, लेकिन होता है वरंट आई। कभी कभी देखा हुआ भी सही नहीं होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगर रटा रटाए नियम पढ़िएगा तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और गला रेत के जाएगा और एहसास भी नहीं होगा। इसलिए ध्यान दिया जाए, यहां सही क्या बनेगा वरंट आई। सिमिलरली यहां भी सेम केस है, सब्जेक्ट आई है, वर्ब वाज है, स्टेटमेंट पार्ट पॉजिटिव है, यहां भी बनेगा वेरंट आई। बार बार बोल रहे हैं कि यह ऑब्सेप्शन, यह अपवाद सिर्फ और सिर्फ आई के लिए है, आई के साथ ही ऐसा देखने को मिलेगा। तो आप देखते हैं रूल नंबर 12 और आई से रिलेटेड लास्ट रूल। यदि स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट आई हो, यदि स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट आई हो, वर्ब वाज हो और स्टेटमेंट पार्ट हो जाए मेरे भाया नेगेटिव, क्या हो जाए नेगेटिव, लास्ट टाइम पॉजिटिव हुआ था, तो सीधा उसका क्वेश्चन पार्ट बनता है, डायरेक्ट बनता वाज आई। Already I have told you, these all are ready-made rules of question tag. Let's take some examples. First number, I was not helping him. Next, I was not reading at home. You can see here, स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट आई है, वर्ब वाज है और स्टेटमेंट पार्ट नेगेटिव है। तीनों क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है। यहां भी स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट आई है, वर्ब वाज है, स्टेटमेंट पार्ट नेगेटिव है, तो डायरेक्ट इसका क्वेश्चन पार्ट बनता है मेरे भाई वाज आई। सही बनेगा वाज आई क्वेश्चन मार्क, यहां भी बनेगा वाज आई क्वेश्चन मार्क। तो ये था आपका रूल नंबर 12 और आई से रिलेटेड रूल समाप्त हुए। अगला रूल देखेंगे। तो नेक्स्ट नंबर रूल नंबर 13, पॉजिटिव इंपरेटिव। पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन पार्ट, पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन पार्ट विल यू या
वांट यू होता है, विल यू या वांट यू होता है। पहले ही मैंने बताया है मेरे भाई कि ये सारे रेडीमेड रूल्स है। देखिए एग्जाम्पल कुछ लेते हैं। फर्स्ट, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। सेकंड नंबर, रीड गुड बुक्स। थर्ड नंबर, टेक मेडिसिन इन टाइम। नेक्स्ट, प्लीज गिव मी सम मनी। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट नंबर एग्जाम्पल, डू दिस वर्क। आप देख सकते हैं यहां पर कि सारे यहां पर इंपरेटिव सेंटेंस है, वो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंपरेटिव, इसमें कहीं कोई डोंट या डू नॉट वगैरह ना लगा है। तो आपको हम बता दें मेरे भाई कि जहां भी आपको पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस दिखे, आपको कुछ भी नहीं सोचना है, डायरेक्ट या तो आप विल यू का यूज कर सकते हैं या वांट यू, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। या सही क्या बनेगा, या तो विल यू बना सकते हैं या फिर वांट यू भी बना सकते हैं, दोनों आपके पास ऑप्शन है। यहां भी विल यू भी हो सकता है और वांट यू भी हो सकता है। सिमिलरली केस यहां भी आप विल यू लिखे या वांट यू लिखे, दोनों सेम है, कोई इशू नहीं है। यहां भी सेम बनेगा, विल यू या वांट यू। सो आपने देखा कि पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन पार्ट विल यू या वांट यू, दोनों में से कोई बना है, कहीं कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट नंबर रूल ये है, रूल नंबर 14। पहले तो पॉजिटिव इंपरेटिव लिए थे और इस बार ले रहे हैं नेगेटिव इंपरेटिव। नेगेटिव इंपरेटिव, नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन पार्ट डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ विल यू होता है। डायरेक्ट, already I have told you these all are ready-made rules of question tag. So guys, let's take some examples. First number, don't play in the sun. Don't play in the sun. Next, don't waste your time. Don't waste your time. Third number, don't make me angry. मुझे गुस्सा मत दिलाओ। Next, don't अगला है डोंट मेक मी लाफ। बताइए, आपने देखा कि ये भी इंपरेटिव सेंटेंस ही है, लेकिन इनकी शुरुआत डोंट से है, इसको हम डू नॉट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यानी ये इंपरेटिव सेंटेंस है बट नेगेटिव, इट मींस दीज आर नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन पार्ट डायरेक्ट होता है विल यू। क्या बनेगा, सही बनेगा विल यू। यहां भी सेम बनेगा विल यू, यहां भी सेम बनेगा विल यू, और यहां भी सेम बनेगा विल यू। क्योंकि ये सारे नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस ही थे, तो सभी का क्वेश्चन पार्ट सेम ही होगा विल यू विल यू विल यू।
नंबर रूल देखते हैं, रूल नंबर 15। यदि स्टेटमेंट पार्ट की शुरुआत, यदि स्टेटमेंट पार्ट की शुरुआत लेट अस या लेट्स से हो तो उसका क्वेश्चन पार्ट डायरेक्ट होता है शैल वी। क्या होता है मेरे भाई? शैल वी। जैसे एग्जांपल कुछ लेते हैं, हम बोले कि लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स टेक टी। फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, लेट अस एंजॉय द पार्टी। चलिए भाई, पार्टी को एंजॉय किया जाए, सजेशन शो करता है ये। तो जहां भी आप देख सकते हैं स्टेटमेंट पार्ट की शुरुआत या तो लेट से हो या लेट अस से हो, डायरेक्ट बनेगा, डायरेक्ट उसका क्वेश्चन पार्ट आंसर ही होगा शैल वी। यानी यहां भी हो जाएगा शैल वी, यहां भी हो जाएगा शैल वी, और यहां भी हो जाएगा शैल वी। अगर स्टेटमेंट पार्ट की शुरुआत लेट अस या लेट से हो या लेट अस से हो, डायरेक्ट उसका क्वेश्चन पार्ट क्या बन के आएगा? डायरेक्ट आएगा शैल वी। तो अगला नंबर रूल देखते हैं, रूल नंबर 16। और आपको बताते चले कि रूल आगे बढ़ते बढ़ते हम फिर से शुरू में आ गए। क्वेश्चन टैग में हम अंत की ओर है, आज क्वेश्चन टैग का ये लास्ट वीडियो होगा, लेकिन फिर एक बार हम लोग शुरू में आ गए हैं। देखिए अगला, यदि स्टेटमेंट पार्ट में कोई नेगेटिव सेंस रखने वाला वर्ड हो तो उसका क्वेश्चन पार्ट इंट्रोगेटिव होता है। पहले भी हम लोग पढ़े हुए हैं कि यदि यह स्टेटमेंट पार्ट में कोई नेगेटिव सेंस वर्ड आ जाए, तो पूरा स्टेटमेंट पार्ट ही नेगेटिव हो जाता है। और जब स्टेटमेंट पार्ट नेगेटिव हो जाएगा तो क्वेश्चन पार्ट क्या होगा? इंट्रोगेटिव। मतलब कि स्टेटमेंट पार्ट में ही कोई नो, नॉट, नेवर, नथिंग, कोई भी नेगेटिव वर्ड आ जाए तो क्वेश्चन पार्ट में हम लोग नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए कौन कौन से नेगेटिव वर्ड है, कुछ नेगेटिव वर्ड को देख लेते हैं। जैसे मेरे भाई आप सब लोग जानते हैं नो नेगेटिव वर्ड है, नॉट हो गया, नथिंग हो गया, नोबडी का नाम सुने होंगे, नेवर हो गया, और कुछ फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, फ्यू, लिटिल। अगला नो, नॉट, नथिंग, नोबडी, नेवर, फ्यू, लिटिल, रेयरली, etc। हमने बोला कि स्टेटमेंट पार्ट में अगर कोई नेगेटिव सेंस वर्ड हो, जैसे नो, नॉट, नथिंग, नोबडी, नेवर, फ्यू, लिटिल, रेयरली, और भी लिख सकते हैं, जैसे सेल्डम हो जाएगा, रेयरली, सेल्डम, etc। अगर ये सारे वर्ड कहीं भी अगर स्टेटमेंट पार्ट में आते हैं, ये सारे नेगेटिव सेंस रखने वाले वर्ड है, अगर ये स्टेटमेंट पार्ट में आते हैं तो क्वेश्चन पार्ट में नॉट नहीं आएगा, मींस क्वेश्चन पार्ट इंट्रोगेटिव होगा। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। पहला, आई डू नॉट टेक टी। नेक्स्ट, सी रेयरली
rarely does this work. Next, third number. I have little money. Four number. They have few friends. और भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसको देख लेते हैं, फिर और भी एग्जाम्पल देख लेंगे। अब देखिए यहां पर स्टेटमेंट पार्ट बताइए नॉट है कि नहीं है ना। तो क्वेश्चन पार्ट बनाने का तरीका क्या है, जो एक्सिलरी वर्ब है उसका यूज तो करते ही है, डू एक्सिलरी वर्ब है। अब यह स्टेटमेंट पार्ट नेगेटिव है, मींस नॉट है इधर, ये वर्ड अगर रहे स्टेटमेंट पार्ट में तो उधर नॉट का यूज नहीं होगा, सीधा एक्सिलरी वर्ब और जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आ जाएगा डू आई। कोई डाउट? अगला, शी रेयरली डज दिस वर्क। शी रेयरली डज दिस वर्क। अब यहां पर देख सकते हैं, यहां पर ही मत समझिए कि डज एक्सिलरी वर्ब है, डज यहां पर मेन वर्ब है। तो जब एक्सिलरी वर्ब नहीं है तो हम रूल पढ़ा चुके हैं कि अगर एक्सिलरी वर्ब ना हो तो उसका प्रयोग हम लोग उसका क्वेश्चन पार्ट डू डज या डिड के ही मदद से बनाते हैं। तो यहां पर भी हाइफ है, तो यहां पर डू डज डिड के बारे में बताए थे हम, तो उसका डू डज डिड में कौन भी पाइप है, डच, तो वहां भी सही बनेगा डज, और यहां पर सब्जेक्ट है सी तो बनेगा सी। अगर इसमें डाउट होगा तो सेकेंड पार्ट में हम बताए हैं बहुत डिटेल्स इस रूल को, आप जाके देख सकते हैं। आई हैव लिटिल मनी, फिर लिटिल यहां नेगेटिव वर्ड आ गया तो यहां पर नॉट क्वेश्चन पार्ट में नहीं आएगा, नहीं है भाई, सही क्या बनेगा हैव और सब्जेक्ट आ गया है। इसी प्रकार से दे हैव फ्यू फ्रेंड्स, फिर यहां पर नेगेटिव वर्ड है फ्यू, यानी एक्सिलरी वर्ब हैव और सब्जेक्ट दे, सही बनेगा हैव दे। 5 नंबर, नथिंग इज अवेलेबल हियर। 6 नंबर, nobody can defeat you, कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। देखिए फिर यहां पर बताइए कि स्टेटमेंट पार्ट में नेगेटिव वर्ड आ गया ना नथिंग, ये पूरा स्टेटमेंट पार्ट नेगेटिव हो गया, यहां पे नोबडी है, पूरा स्टेटमेंट पार्ट ही नेगेटिव हो गया, सीधा बनेगा। अब एक्सिलरी वर्ब इज है तो इज, लेकिन एक बात ध्यान रखना है मेरे भाई कि यहां पर नथिंग है, इज तो होगा ही, और नथिंग के लिए कौन सा प्रोनाउन आता है, हम लोग पढ़े हुए हैं, नथिंग के लिए आता है इट। उसी प्रकार से यहां भी कैन तो होगा ही, नॉट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी नॉट आ चुका है, और नोबडी अगर स्टेटमेंट पार्ट में हो तो क्वेश्चन पार्ट में उसे हम दे में चेंज कर देते हैं, ऑलरेडी हम लोग ये रूल पढ़े हुए हैं। ये हम रूल पढ़ा है कि यदि स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट समवन, एनीवन, नोवन, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबडी, एवरीबॉडी हो तो क्वेश्चन पार्ट में उसे हम दे में चेंज कर देते हैं। और ये रूल पढ़े हैं कि यदि स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग हो तो क्वेश्चन पार्ट में उसे इट में चेंज कर देते हैं। ये रहा रूल नंबर 16। अब लास्ट रूल देखते हैं। सो नेक्स्ट एंड लास्ट रूल ऑफ क्वेश्चन टैग, रूल नंबर 17, यदि स्टेटमेंट पार्ट का जो सब्जेक्ट है, अगर स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट वन हो या फिर देयर हो, यदि स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट वन हो या फिर देयर हो तो क्वेश्चन पार्ट में कोई चेंज नहीं होता है। तो क्वेश्चन पार्ट में यह सेम ही रहता है, नो चेंज, मतलब कोई चेंज नहीं होता है। जैसे देखिए एग्जांपल, वन कैन डू दिस वर्क। अब यहां पर वन का सेंस होना चाहिए एवरीबॉडी, एनीबॉडी। अगर वन बॉय हो तो फिर वही केस ही आ जाएगा, वन गर्ल हो तो फिर सी हो जाएगा, वन चेयर हो, वन पेन हो, कोई नॉन लिविंग हो तो उसके लिए ईट हो जाएगा। लेकिन हम वो वन का बात की है कि जब वन का यहां पर सेंस हो एवरीबॉडी, एनीबॉडी, वन कैन डू दिस वर्क, कोई भी व्यक्ति इसका वो कर सकता है। अगला रूल, देयर पे एग्जांपल ले सकते हैं। देयर इज
नो मनी इन द पॉकेट, पॉकेट में पैसा नहीं है। अब भैया वीडियो बनाने आया है, पैसा क्या होगा यहाँ पे क्लासरूम में। देखिए क्या बनेगा, यहां पर देख सकते हैं कि एक्सिलरी वर्ब कैन है और पूरा स्टेटमेंट पार्ट पॉजिटिव है, तो फिर उधर क्वेश्चन पार्ट में नॉट लगेगा, इसलिए कैन प्लस नॉट शॉर्ट फॉर्म कांट, और वन जो है सेम होगा यहां पर। आप देख चुके हैं क्वेश्चन पार्ट में नो चेंज, जरी ये स्टेटमेंट पार्ट का सब्जेक्ट देयर। अब उसी प्रकार से क्या होगा, एक्सिलरी वर्ब यहां पर है ईच। हाँ, इस बार स्टेटमेंट पार्ट नेगेटिव है तो उधर नॉट नहीं आएगा और देयर उधर चला जाएगा, ये सब्जेक्ट सही बनेगा ईच देयर। और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम बोले देयर आर 20 बॉयज इन द रूम, कमरे में 20 लड़के हैं। यहां पर एक्सिलरी वर्ब क्या है, आर। आर स्टेटमेंट पार्ट में कहीं कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, मतलब पॉजिटिव है तो उधर नॉट लगाना पड़ेगा, और आर प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म आरंट, सब्जेक्ट वहां पर फिर देयर ही होगा, यानी आरंट देयर क्वेश्चन पार्ट। सो क्वेश्चन पार्ट का ये नेक्स्ट पार्ट लास्ट रूल समाप्त हुआ, और इस प्रकार से क्वेश्चन टैग का भी यहां पर एंड हुआ।